सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने राजनीतिक पार्टियों से उन चुनावी बॉन्ड को लौटाने के लिए कहा है जो कैश नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम आरटीआई का खुला उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी और कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस पर सुनवाई की थी। नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच का फैसला एकमत है। हालांकि इस मामले में 2 फैसले हैं, लेकिन निष्कर्ष एक है। कोर्ट ने माना कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ता और ये योजना आरटीआई का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। भले ही हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं और इसको सार्वजनिक करना सही नहीं मानते। इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। चुनावी बॉन्ड स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है। इनकम टैक्स में 2017 में किया गया बदलाव, यानी कि बड़े चंदे को भी गोपनीय रखना असंवैधानिक है। जन प्रतिनिधित्व कानून में 2017 में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। लेन देन के उद्देश्य से दिए गए चंदे की जानकारी भी इन संशोधनों के चलते छिपती है। एसबीआई सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। अभी जो बॉन्ड कैश नहीं हुए, राजनीतिक दल उसे बैंक को वापस करे। मगर ये स्कीम क्या थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है और हंटर चलाया है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। क्या थी चुनावी बॉन्ड स्कीम? दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था। इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया। चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में मिलता है। इसके जरिए कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था किसी पार्टी को चंदा दे सकती थी। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते थे। खास बात यह रही कि बॉन्ड में चंदा देने वाले को अपना नाम नहीं लिखना पड़ता था। हालांकि इन बॉन्ड को सिर्फ वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत रजिस्टर्ड है और उन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हों। लेकिन अब कोर्ट का हंटर चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।